हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अग्नि 5 बना दुश्मनों का कब्रगाह, 100 मीटर नीचे तबाही का भारतीय ब्रह्मास्त्र। भारत ने विकसित किया दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल। 7500 किलो का वारहेड लेकर यह मिसाइल दुश्मनों की 100 मीटर गहराई वाली छुपी बंकरों को भी ध्वस्त कर सकती है। अमेरिका की GBU-57 और रूस की KAB प्रणाली भी इसके सामने फेल। यह मिसाइल पाकिस्तान के किराना हिल्स और चीन की हिमालयी मिसाइल साइलों तक का खेल खत्म कर सकती है। अग्नि 5 अब सिर्फ मिसाइल नहीं, भारत का रणनीतिक क्रोध बन चुका है। नेक्स्ट खबर। मालदीव में मोदी मैजिक, चीन को करारा झटका। मालदीव की 60वीं आजादी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माले में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मुइज्जू खुद एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंजा समंदर किनारे का यह द्वीप राष्ट्र। भारत ने दिए 72 सैन्य वाहन, 4850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट, BHISM मेडिकल क्यूब गिफ्ट किए। रक्षा भवन का उद्घाटन, 8 अहम समझौते, $50 करोड़ का ट्रेजरी बिल रोल ओवर, 73 सामुदायिक प्रोजेक्ट और मुक्त व्यापार संधि की शुरुआत से रिश्तों को मिली उड़ान। भारत ने कहा, अब हम किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं। मालदीव को डूबने से बचाने भारत बना संजीवनी। चीन की घेरेबंदी तोड़कर मोदी ने लिखी हिंद महासागर में भरोसे की नई इबारत। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका चीन भिड़े, रूस को लेकर तकरार चरम पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए। अमेरिका ने चीन पर रूस की आक्रामकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका टकराव भड़का रहा है। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं पर चीन की भूमिका को घेरा, जबकि चीन ने स्पष्ट किया कि उसने कभी घातक हथियार नहीं दिए। रूस के ड्रोन और हथियारों में चीन के उपकरण पाए गए हैं। नेक्स्ट खबर। चीन रूस का जंगी खेल, जापान के दरवाजे पर धमक। प्रशांत महासागर में चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली है। 3 चीनी युद्धपोत जापान के पास से गुजरे हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक से स्टार्ट हुआ जुलाई स्टॉर्म एक्सरसाइज अब जापान सागर में धमाके कर रहा है। 150 जहाज, 120 विमान, 15,000 सैनिक और 10 मिसाइल सिस्टम मैदान में हैं। अमेरिका के सहयोगी जापान के इलाके में घुसपैठ से टेंशन चरम पर है। ट्रंप खामोश हैं, ड्रैगन गरज रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख का रुद्र प्रहार, पाकिस्तान को चेतावनी। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रुद्र ब्रिगेड का ऐलान किया है। यह नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड दुश्मन पर तांडव बरपाने को तैयार है। हर पैदल टुकड़ी में अब ड्रोन प्लाटून, तोपों में दिव्यास्त्र और सेना में भयावह भैरव कमांडो शामिल होंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी गई कि अब आतंक के हर समर्थक को मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना अब भविष्य की लड़ाई के लिए सबसे घातक रूप ले चुकी है। नेक्स्ट खबर। IAF की हालत पाकिस्तान जैसी, चीन से मुकाबले में पिछड़ रहा भारत। अक्टूबर से भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के पास 25 और चीन के पास है 66 स्क्वाड्रन। तेजस की डिलीवरी में देरी, MMRCA डील की रद्दी, स्वदेशी इंजन की कमी और मिग सीरीज का रिटायरमेंट भारत को गंभीर संकट में डाल रहा है। जहां चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं, वहीं भारत के पास सिर्फ 522 ड्रोन्स की उम्मीदें हैं। लेकिन अभी भी हवा से मार करने की असली ताकत भारत खोता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंक पर कसा शिकंजा, ट्रंप के दौर में आई बड़ी कार्रवाई। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंक संगठन TRF को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत और अमेरिका इसे लश्कर का नया चेहरा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि लश्कर को तो सालों पहले खत्म कर दिया गया था। पाकिस्तान ने TRF का नाम संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव से हटवाया था। अब भारत ने इसका सबूत संयुक्त राष्ट्र को सौंपा है। नेक्स्ट खबर। कंबोडिया का रॉकेट हमला, थाईलैंड में मचा तबाही का तांडव। 24 जुलाई को कंबोडिया ने थाईलैंड पर धावा बोल दिया। प्रिय विहेर मंदिर विवाद के बीच रॉयल कंबोडियन आर्मी ने
RM-70 वैम्पायर रॉकेट सिस्टम से 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागे। पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, मंदिर और स्कूल तबाह हो गए। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों और ड्रोन से पलटवार किया। अब तक दोनों तरफ से 42 मौतें हो चुकी हैं और 1 लाख तक लोग बेघर हो गए हैं। यूनेस्को मंदिर भी चपेट में आया। युद्ध अब सीमाएं लांघ चुका है। नेक्स्ट खबर, बिना वीजा पाकिस्तान बांग्लादेश डील से भारत में मचा हड़कंप। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई बड़ी डील ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अब पाकिस्तानी अफसर बिना वीजा बांग्लादेश में एंट्री ले सकेंगे। इस फैसले के बाद दोनों देशों की पुलिस और आंतरिक सुरक्षा में सहयोग तेज होगा। ISI के एजेंटों के लिए यह रास्ता खुल सकता है। भारत को डर है कि इस नए समीकरण से बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ दोबारा सिर उठा सकता है और उत्तर पूर्वी राज्यों में अस्थिरता फैल सकती है। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में घुसा चीन और अमेरिका। एशिया में सुलग रही है जंग की चिंगारी। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाई जंग अब 2 महाशक्तियों की भिड़ंत बन चुकी है। एक ओर है अमेरिका समर्थित थाईलैंड, जिसकी सेना सबसे घातक वायुसेना और आधुनिक हथियारों से लैस है। दूसरी ओर है चीन समर्थित कंबोडिया, जिसने सीमा पर बारूदी सुरंगें बिछाकर जमीन को मरणस्थली बना दिया है। अब तक 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और दर्जनों मारे गए हैं। इस जंग ने एशिया को एक नई आग में झोंक दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस 2 का महासंधान। पुतिन के भारत दौरे में फाइनल होगा सबसे खतरनाक हथियार। भारत और रूस फिर से ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल पर साथ आए हैं। पुतिन के भारत दौरे में इस परियोजना को अंतिम मुहर मिल सकती है। सिरकॉन टेक्नोलॉजी पर आधारित यह मिसाइल मैक 7 से मैक 8 की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगी। इसका पहला वर्जन 2026 तक और स्क्रैमजेट पावर्ड वर्जन 2027 तक तैयार होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह मिसाइल दुश्मनों के लिए प्रलय साबित होगी। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड के F-16 और ग्रिपेन फाइटर्स ने कंबोडिया पर बरपाया कहर। 26 जुलाई को थाईलैंड की वायुसेना ने 2 F-16 और 2 ग्रिपेन फाइटर जेट से कंबोडिया के फूमाकुआ और टाम वेन थोम मंदिर क्षेत्र में ताबड़तोड़ बमबारी की। ये ऑपरेशन कंबोडिया की तरफ से की जा रही अप्रत्यक्ष फायरिंग को रोकने के लिए किया गया। कंबोडियाई तोपें और सैनिक इन इलाकों में घुसपैठ की तैयारी में थे। थाई एयर स्ट्राइक ने दोनों लक्ष्यों को तबाह कर दिया और सभी विमान सुरक्षित लौटे। सीमा पर जंग अब आसमान से उतरने लगी है। नेक्स्ट खबर, यूके के कार्बन टैक्स पर भारत का पलटवार तय। FTA में लगेगा ब्रेक। भारत ने यूनाइटेड किंगडम को चेतावनी दे दी है कि अगर वह 2027 में कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करता है तो भारत अपने ट्रेड समझौते की छूट वापस ले लेगा। भारत ने इस मुद्दे को FTA वार्ता में जोरदार तरीके से उठाया। अगर ब्रिटेन का टैक्स भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाता है तो भारत काउंटर एक्शन लेगा। भारत को यूके के स्टील बाजार में $7 अरब तक का टारगेट मिला है, जिसे अब खतरा घेर चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बम धमाका। भारतीय नौकरियों पर अमेरिकी हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को भारत से हायरिंग बंद करने को कहा है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति दोहराते हुए भारत के इंजीनियरों और IIT, IIM जैसे संस्थानों से निकलने वाले युवाओं के सपनों पर तगड़ा झटका दिया है। अगर ये बयान नीति बना तो ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, प्लेसमेंट सीजन और स्टार्टअप हायरिंग पर ताला लग सकता है। भारत के 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पर मंडरा सकता है संकट। नेक्स्ट खबर, कोयले में भारत की दहाड़। अमेरिका, इंडोनेशिया सब पीछे। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश। उत्पादन पहुंचा 1085.1 मिलियन टन। पीछे छूटे अमेरिका, इंडोनेशिया, तुर्की, रूस और ऑस्ट्रेलिया। केवल चीन आगे, जो 4 गुना ज्यादा उत्पादन कर रहा। एनर्जी इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट ने भारत को बताया नया ग्लोबल पावर हाउस। एक्सपर्ट बोले, कोयला बना भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और औद्योगिक ग्रोथ की रीढ़। लेकिन ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट भी हुआ जरूरी। भारत का प्रदर्शन दुनिया भर में बन गया मिसाल। नेक्स्ट खबर, भारत बना इजराइल का भरोसेमंद यार। जंग के वक्त भी नहीं छोड़ा साथ। तेल अवीव से आई बड़ी खबर। इजराइल ने भारत को बताया सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार। कहा, मुश्किल घड़ी में भी भारत ने नहीं छोड़ा हाथ। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख अमीर बरम ने अजीत डोभाल और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से की उच्च स्तरीय मुलाकात। साझा चुनौतियों पर बनाई मजबूती की रणनीति। दिल्ली में इजरायली राजदूत से मिले मेयर इकबाल सिंह ने जताई इजरायल के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता। रिश्तों की गहराई ने दुनिया को दिया संदेश, भारत इजरायल की दोस्ती अब नए दौर में दाखिल।
नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ पर भारत का सख्त एक्शन, ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिया मजहबी रंग। भारत में अवैध घुसपैठियों पर चल रही सख्त कार्रवाई को न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुसलमानों के खिलाफ बताया है। रिपोर्ट के अनुसार मई से जून के बीच भारत ने 1500 से अधिक मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा, जिनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि जो विदेशी हैं उन्हें देश छोड़ना होगा। केंद्र ने पहले ही बांग्लादेश से 2369 मामलों की पुष्टि मांगी है। एजेंडे की ये रिपोर्ट भारत की संप्रभुता पर हमला है। नेक्स्ट खबर, मालदीव में मोदी का जलवा, चीन का सपना चकनाचूर। जो मुइज़्जू कल तक इंडिया आउट चिल्ला रहे थे, आज पीएम मोदी को गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि बने। राष्ट्रपति मुइज़्जू ने शाही अंदाज में पारंपरिक हैंक और भव्य रात्रिभोज दिया। भारत ने 4850 करोड़ की क्रेडिट लाइन, 73 वाहन, 30 हेल्थ क्यूब और यूपीआई रुपए कार्ड की सौगात दी। 3 भारतीय सैन्य विमान अब भी मानवीय सेवाओं के लिए मालदीव में तैनात हैं। चीन समर्थित इंडिया आउट अभियान को मुइज़्जू ने खुद ही नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने हेलीकॉप्टर और डोर्नियर ऑपरेशन की अवधि बढ़ा दी है। भारत मालदीव साझेदारी अब मानसून जितनी पुरानी और अद्दू बोंगडी जितनी मधुर मानी जा रही है। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मरिया दीदी ने साफ कहा, भारत के बिना मालदीव अधूरा है। हिंद महासागर में अब भारत का जलजला है और चीन को मिला करारा तमाचा। नेक्स्ट खबर, गूगल सर्च नहीं मरा, एआई से हुआ और ताकतवर। जिसे लोग गूगल सर्च का कातिल मान रहे थे, वही एआई ओवरव्यू अब बना उसका सबसे बड़ा हथियार। सर्च इंप्रेशन में 49% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। क्लिक थ्रू रेट में 30% गिरावट के बावजूद राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ा। एआई ओवरव्यू से सवाल पूछने की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। गूगल ने यूजर इंटेंट को समझकर रणनीति बनाई और एआई को साधारण बटन से जोड़कर अरबों यूजर्स की आदतों में घुला दिया। यही है असली एआई गेम। नेक्स्ट खबर, पहलगाम पर टीआरएफ का खून, अमेरिका ने ठोका आतंकवादी ठप्पा, पाक के सुर बदल गए। पहलगाम हमले में 26 बेकसूर पर्यटकों के कत्ल के बाद अमेरिकी सरकार ने लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। पाकिस्तान जो अब तक संयुक्त राष्ट्र में इस आतंकी संगठन को बचा रहा था, वही अब अमेरिका में जाकर पलटी मार गया। पाक विदेश मंत्री इशाक डार बोले, अमेरिका का निर्णय संप्रभु है, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये वही टीआरएफ है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली और धर्म पूछकर लोगों को मारा था। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में छाया भारत के साथ एफटीए, ब्रेक्सिट की सबसे बड़ी कामयाबी। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते ने ब्रिटिश मीडिया को दीवाना बना दिया है। डेली एक्सप्रेस से लेकर फाइनेंशियल टाइम्स तक सभी ने इसे ब्रेक्सिट के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। द टाइम्स ने लिखा कि भारत का बाजार 2050 तक चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर आकर जो फैसला लिया था, अब उसका असली फायदा मिलना शुरू हो गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा पर भड़के ट्रंप फ्रांस देगा फिलिस्तीन को आजादी की मान्यता। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में सीजफायर टूटने का ठीकरा हमास पर फोड़ा और कहा, अब काम पूरा करने का वक्त आ गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमास बंधकों की रिहाई में सबसे बड़ी बाधा है। इसी बीच फ्रांस ने ऐलान किया कि वह सितंबर में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देगा। इजराइल ने इसे आतंकवाद को इनाम बताया। अब तक 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। नेक्स्ट खबर, 5 साल में विदेश यात्राओं पर मोदी सरकार ने खर्च किए 362 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर वर्ष 2021 से 2025 तक केंद्र सरकार ने कुल 362 करोड़ रुपए खर्च किए। केवल 2025 में ही अमेरिका, फ्रांस, मॉरिशस, साइप्रस और कनाडा जैसे देशों की यात्राओं पर खर्च हुआ 67 करोड़ से अधिक। फ्रांस की यात्रा सबसे महंगी रही, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। आंकड़े राज्यसभा में तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन के सवाल पर साझा किए गए। विदेश यात्राओं में हुई इस भारी भरकम खर्च की हर तरफ चर्चा है। नेक्स्ट खबर, चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान की साजिश पर भारत का प्रचंड प्रहार। भारत ने चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय मीटिंग पर तीखी आपत्ति जताई है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाए जा रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि यह कॉरिडोर जम्मू
कश्मीर और लद्दाख के उन हिस्सों से गुजरता है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की भी भागीदारी पर कड़ा एतराज जताया है। भारत ने दोहराया है कि किसी भी तीसरे देश की भागीदारी या विस्तार भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। सरकार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की नई लड़ाकू रणनीति, फ्रांस को झटका, अमेरिका रूस को मौका। भारत अब 114 नहीं बल्कि सिर्फ 60 राफेल F-4 फाइटर जेट खरीदेगा। बाकी लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57 से लिए जाएंगे। फ्रांस को बड़ा झटका, डसॉल्ट की उम्मीद टूटी। अब सौदे सरकार दर सरकार होंगे। मेक इन इंडिया के तहत टाटा बनाएगा राफेल का ढांचा। भारतीय वायुसेना को 2 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आत्मनिर्भर डिफेंस की तैयारी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में ट्रंप का ट्रैप, चीन को झटका। नेपाल में अमेरिका का MCC प्रोजेक्ट अब भी चालू रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता की समीक्षा के बाद इसे जारी रखने की सिफारिश की है। चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए शुरू की गई इस योजना को बंद करने की चर्चा थी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि नेपाल को अमेरिका से $50 करोड़ की मदद मिलती रहेगी। बीजिंग की रणनीति धरी रह गई। ट्रंप ने फिर जिनपिंग की चाल पर फेरा पानी। नेक्स्ट खबर, शिव मंदिर बना जंग का मैदान। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में मौत का तांडव। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी खूनी संघर्ष ने तीसरे दिन की सीमा पार कर ली है। अब तक 32 जाने जा चुकी हैं, 60,000 से अधिक लोग घर छोड़ चुके हैं। गोलीबारी तमुएनथोम मंदिर के पास तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में संघर्ष रोकने की अपील की गई है। मलेशिया ने मध्यस्थता की पेशकश की है। कंबोडिया ने युद्ध विराम की मांग की है। थाई सेना ने कंबोडिया पर आक्रमण का आरोप लगाया है। हालात पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, 1000 किलोमीटर की मौत, चीन ने उड़ाया डर। चीन ने हवा से हवा में मार करने वाली 1000 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ये मिसाइल अमेरिका के F-22 रैप्टर, B-21 रेडर और F-35 जैसे स्टील्थ जेट्स को पल में गिरा सकती है। अब भारत, जापान और ताइवान को अपनी एयर स्ट्रैटेजी फिर से लिखनी पड़ेगी। भारत की अस्त्र मिसाइलें 400 किलोमीटर पर अटकी हैं। चीन का निशाना अब आकाश से भी लंबा हो गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप पर बरसे ट्रंप, बोले अप्रवासन नहीं रुका तो खत्म हो जाएगा यूरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्कॉटलैंड पहुंचे और यूरोपीय देशों को दे डाली चेतावनी। बोले, यह कोई आप्रवासन नहीं बल्कि भयानक आक्रमण है। अगर नहीं रोका गया तो यूरोप का अस्तित्व मिट जाएगा। ट्रंप बोले, अमेरिका ने मैक्सिको सीमा सील कर दी है। अब कोई अवैध घुसपैठिया अंदर नहीं आ सकता। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में करीब 8 करोड़ 70 लाख विदेशी नागरिक रह रहे हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी यूरोपीय राजनीति में तूफान ला सकती है। नेक्स्ट खबर, 7 साल में पलट गया ट्रंप का पाकिस्तान पर नजरिया। अब गढ़ नहीं, साथ ही है इस्लामाबाद। 2018 में जिसे बताया था आतंक का सप्लायर, 2025 में उसी पाकिस्तान के गा रहे हैं गुणगान। ट्रंप ने पहले कहा था पाकिस्तान झूठा और आतंकियों का पनाहगार। अब व्हाइट हाउस में पाक आर्मी चीफ को कराया लंच। विदेश मंत्री रूबियो ने भी तारीफों के पुल बांधे। आतंक के खिलाफ साझेदारी पर जताया आभार। अमेरिका पाकिस्तान को बता रहा है क्षेत्रीय स्थिरता का जिम्मेदार। ट्रंप का यह यूटर्न पूरी दुनिया को चौंका रहा है। नेक्स्ट खबर, अनिल अंबानी पर तीसरे दिन भी ईडी का शिकंजा, खुल रहे काले खेल के राज। मुंबई में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। आरोप है कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से 3000 करोड़ रुपए के लोन लेकर उसे फर्जी कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। ईडी ने 50 से अधिक कंपनियों और 25 अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। सौदों में घूस, बैकडेटेड अप्रूवल और दस्तावेजों की भारी गड़बड़ी मिली है। यह अब तक की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच बन सकती है। नेक्स्ट खबर, साधु के भेष में गालीबाज, आमिर गिरफ्तार। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र से यूट्यूबर मोहम्मद आमिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आमिर ने अपने चैनल TRT पर साधु के भेष में देवी देवताओं और संतों के खिलाफ गालियों से भरे भड़काऊ वीडियो डाले थे। वीडियो वायरल होते ही अमन ठाकुर ने एक्स पर शिकायत की। पुलिस ने BNS की धारा 296 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर आमिर को 25 जुलाई 2025 को जेल भेजा। नेक्स्ट खबर, मैक्रों के फैसले पर यूरोप में फूटा सियासी बम।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे जमीन से कटी हुई गलती बताया। उन्होंने कहा कि कागज पर राज्य बनाना सच्चाई से भागना है। जर्मनी ने भी फिलहाल समर्थन से इनकार कर दिया है। इजरायल और अमेरिका पहले ही विरोध में है। यूरोप में इस मुद्दे पर जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। फिलिस्तीन को समर्थन अब सिर्फ भाषणों तक सीमित हो गया है। नेक्स्ट खबर, धनखड़ के इस्तीफे से मचा सियासी भूकंप, विपक्ष ने रखा विदाई डिनर का प्रस्ताव। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने दिल्ली की राजनीति में तूफान ला दिया है। विपक्ष ने उन्हें फेयरवेल डिनर पर बुलाया है, पर सूत्रों का दावा है कि वे शामिल नहीं होंगे। दरअसल उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप में विपक्ष की प्रस्तावित महाभियोग याचिका को मंजूरी दे दी थी, जिससे सरकार का प्लान फेल हो गया। प्रधानमंत्री को तत्काल जानकारी दी गई। मंत्रियों की बैठक हुई और सरकार ने काउंटर मूव की तैयारी शुरू की। धनखड़ ने उसी शाम इस्तीफा भेज दिया। नेक्स्ट खबर, रेनोवेशन पर ट्रंप की फटकार, फेडरल गवर्नर से कर बैठे भिड़ंत। डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल बैंक मुख्यालय में रेनोवेशन पर जेरोम पॉवेल को लपेटा। कहा लागत 30,000 करोड़ पार कर गई। पॉवेल बोले आप 5 साल पुरानी बिल्डिंग भी जोड़ रहे हो। ट्रंप ने जेब से दस्तावेज निकाला, पॉवेल ने वापस लौटा दिया। ट्रंप बोले ब्याज दरों में भारी कटौती होनी चाहिए। ट्रंप ने पॉवेल को नाकाम और नफरत फैलाने वाला कहा। ट्रंप ने सरकारी खर्च घटाने के लिए एलन मस्क की टीम से हजारों कर्मचारियों की कराई छटनी। नेक्स्ट खबर, इजरायल का खुफिया प्लान, अब सैनिकों को सिखाई जाएगी इस्लाम और अरबी। 7 अक्टूबर की खुफिया चूक के बाद इजरायल ने उठाया बड़ा कदम। सभी सैनिकों और अफसरों को इस्लामिक स्टडी और अरबी भाषा सीखना अनिवार्य। अमन विभाग के मेजर जनरल श्लोमी बाइंडर ने जारी किया आदेश। 50% कर्मियों को सिखाई जाएगी। अरबी, हूती और इराकी बोलियों पर भी होगा विशेष फोकस। स्कूलों में फिर खुलेगा टेलिम विभाग। बोले अधिकारी अब तक इस्लाम और अरब संस्कृति को ठीक से समझ नहीं पाए, अब बदलना जरूरी है, रणनीति का डीएनए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में जन्मे बच्चे की नागरिकता पर ट्रंप की तीसरी हार। डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप पर रोक के आदेश को फिर फेडरल कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा संविधान किसी राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार नहीं देता। फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। ट्रंप का आदेश 3 स्थितियों में नागरिकता रोकता है, जिसमें अवैध रह रहे माता पिता के बच्चों को भी शामिल किया गया। ट्रंप बोले यह देश के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इसे अपनी जीत बताया। आदेश का असर 50 लाख से ज्यादा भारतीयों पर पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, कपिल के कैफे पर चली गोलियां, बब्बर खालसा ने झाड़ा पल्ला। कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के कैफे पर 9 राउंड फायरिंग के बाद खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने 2 पन्नों का बयान जारी कर खुद को मामले से अलग बताया। कहा धमकी देना और वसूली करना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। कपिल के खिलाफ निहंगों की बेइज्जती का आरोप लगाकर हरजीत सिंह लाड़ी ने ली थी जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर दी थी सार्वजनिक माफी की धमकी। अब संगठन ने नाम के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ मिनरल्स की भारी कमी ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को झटका दिया है। 110 से अधिक कंपनियों में से कम 10 कंपनियों ने सरकार को चेताया है कि यदि 6 महीने तक संकट जारी रहा तो पहले साल का टारगेट चूक जाएगा। चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई कंपनियां अब निर्माण की बजाय कंपोनेंट इंपोर्ट करने का रास्ता अपना रही हैं। नेक्स्ट खबर, यूपीआई फ्री नहीं रहेगा, आरबीआई गवर्नर की चेतावनी। यूपीआई के जरिए रोजाना 60 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि ये फ्री सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सरकार अब तक बैंकों और सिस्टम को सब्सिडी देकर यूपीआई को फ्री चला रही थी, लेकिन अब लागत वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। गवर्नर ने कहा डिजिटल पेमेंट्स की पहुंच जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। नेक्स्ट खबर, नकली दूतावास के पीछे निकला इंटरनेशनल फ्रॉड मास्टर। गाजियाबाद से गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन ने 10 साल में 40 देशों की यात्रा की, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाए और खुद को वेस्ट अंटार्कटिका जैसे नकली देशों का राजदूत बताया। उसने नोएडा के कावीनगर में किराए के मकान से नकली दूतावास चला रखा था। उसके 12 भारतीय और 8 विदेशी बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 5 दुबई, 2 लंदन और 1 मॉरिशस में है। पुलिस को 20 करोड़ रुपए के लेन देन का सुराग मिला है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई नीति से भारतीय छात्रों की राह और कठिन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने F1 वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करना अनिवार्य कर दिया है।
जिससे भारतीय छात्रों की एंट्री में देरी और तनाव बढ़ गया है। स्टूडेंट्स के ऑनलाइन बिहेवियर को अब वीजा जांच का हिस्सा बनाया गया है। पिछले महीने घोषित इस नई नीति से हजारों भारतीय छात्र प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने भी संसद में चिंता जताई है और अमेरिका से प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। नेक्स्ट खबर, भारत ने दुश्मनों के रडार पर छोड़ा अभय का झूठा तूफान। गुड़गांव की आनंद ड्रोन सिस्टम्स ने स्वदेशी अभय ड्रोन से दुनिया को चौंका दिया है। यह ड्रोन एक साथ झुंड में उड़कर दुश्मन के S-400 और HQ-9 सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई नौटंकी, वेनमो और पेपाल से मांग रहा है चंदा। $36 ट्रिलियन के कर्ज में डूबे अमेरिका ने अब आम जनता से डिजिटल डोनेशन मांगना शुरू कर दिया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वेनमो और पेपाल के जरिए गिफ्ट टू डेप्ट स्कीम शुरू की है, जिसने अमेरिकी नागरिकों को गुस्से से भर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग बोले 40% टैक्स लेने के बाद अब भीख भी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं अगला कदम क्या होगा, गोफंडमी या क्रिप्टो चंदा। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी ताकत से दुश्मन के अड्डे पर सीधा वार करेगा भारत का ड्राई कवरी इंजन। रक्षा मंत्रालय ने 723 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं भारत के स्वदेशी ड्राई कवरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए, जो देश के अगली पीढ़ी के स्टील्थ अटैक ड्रोन IUCAV का दिल बनेगा। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब इस इंजन को फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार कर रहा है। तेजस में लगे पुराने कवरी इंजन से सीखे सबक अब दुश्मन की हद में घुसकर करेगा सटीक हमला। बिना आफ्टर बर्नर वाला यह इंजन कम गर्मी, ज्यादा माइलेज और भारत न सिर्फ नया चीन बनेगा बल्कि उससे भी आगे जा सकता है। रॉजर्स ने चीन और उज्बेकिस्तान को छोड़ बाकी सभी बाजारों से अपना पैसा निकाल लिया है, लेकिन भारत पर नजर टिकाए बैठे हैं। अमेरिका को बताया सबसे बड़ा कर्जदार देश, डॉलर को संभाल कर रखे हैं, लेकिन भरोसे से नहीं, डर के मारे। नेक्स्ट खबर, गांवों में दौड़ रही कैश की नदियां, रफ्तार पकड़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैश की बाढ़ है। जून तिमाही में बैंकों के डिमांड डिपॉजिट 3,79,000 करोड़ और जनता के पास करेंसी 91,000 करोड़ के पार पहुंच गई। मनरेगा सब्सिडी और अच्छी फसल ने ग्रामीण कमाई को दी नई उड़ान। ट्रैक्टर और FMCG की बिक्री रिकॉर्ड पर है। 251 जिलों में प्रति व्यक्ति आय $2,000 से ऊपर। गांव अब बन रहे हैं नए शहरी बाजार। छोटे उद्योगों की कमाई में भी जबरदस्त उछाल। नेक्स्ट खबर, बुनियाद से बुलंदी तक स्टील की चमक बढ़ा रहा है भारत में उत्पादित स्टील का 65% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर निकल रहा है, जिसमें से 25 से 30% सरकारी प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। 12% सेफगार्ड ड्यूटी ने चीनी स्टील को रोका और देशी कंपनियों को दी नई जान। रियल एस्टेट, रोड, ब्रिज और इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण ने मांग को बूस्ट किया। अब सरकार ने आयात पर मिनिमम प्राइस तय कर दिया है ताकि सस्ती सप्लाई को रोका जा सके। नेक्स्ट खबर, विदेशी पढ़ाई का नक्शा बदला, अमेरिका, कनाडा, UK की चमक फीकी। वर्ष 2023 में जहां 8,92,000 भारतीय छात्र विदेश गए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा गिरकर 7,59,000 पर आ गया। कनाडा में 41% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी भारी गिरावट आई। दूसरी ओर बांग्लादेश, रूस, उज्बेकिस्तान और सिंगापुर जैसे देश नए फेवरेट बन गए। छात्रों ने वीजा देरी और पश्चिमी देशों की सख्ती के चलते रुख मोड़ लिया है। नेक्स्ट खबर, OTT पर सरकार का सबसे बड़ा हथौड़ा, उल्लू और LTT समेत 24 प्लेटफॉर्म्स पर बैन। भारत सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उल्लू, LTT, देसी फ्लिक्स, भोज फ्लिक्स, बिग शॉट्स, फैनियो समेत 24 OTT वेबसाइट्स और 14 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। IT अधिनियम की धारा 67A और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप। सरकार ने कहा कि इनमें न कहानी थी, न सामाजिक संदेश, सिर्फ गंदगी थी। यह फैसला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की नई नौटंकी, वेनमो और पेपाल से मांग रहा है चंदा। $36 ट्रिलियन के कर्ज में डूबे अमेरिका ने अब आम जनता से डिजिटल डोनेशन मांगना शुरू कर दिया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने वेनमो और पेपाल के जरिए गिफ्ट टू डेप्ट स्कीम शुरू की है, जिसने अमेरिकी नागरिकों को गुस्से से भर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग बोले 40% टैक्स लेने के बाद अब भीख भी चाहिए। लोग पूछ रहे हैं अगला कदम क्या होगा, गोफंडमी या क्रिप्टो चंदा। नेक्स्ट खबर, स्वदेशी ताकत से दुश्मन के अड्डे पर सीधा वार करेगा भारत का ड्राई कवरी इंजन।
रक्षा मंत्रालय ने 723 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं भारत के स्वदेशी ड्राई कवरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए, जो देश के अगली पीढ़ी के स्टील्थ अटैक ड्रोन IUCAV का दिल बनेगा। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब इस इंजन को फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार कर रहा है। तेजस में लगे पुराने कवरी इंजन से सीखे सबक अब दुश्मन की हद में घुसकर करेगा सटीक हमला। बिना आफ्टर बर्नर वाला यह इंजन कम गर्मी, ज्यादा माइलेज और लंबी उड़ान में होगा। भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर। नेक्स्ट खबर, उर्फी जावेद का नया चेहरा वायरल, ट्रोल्स को दिया करारा जवाब। 9 साल बाद लिप फिलर हटाकर उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना असली चेहरा दिखाया। ट्रोल्स को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह है मेरा रियल फेस, अब बिना सूजन और फिलर के। उन्होंने मजाक में कहा, बॉयफ्रेंड कहता था हर बात पे मुंह फुला लेती हूं, अब सच में हटा दिया। तस्वीरों में नीली चेक ड्रेस में दिखी उर्फी को फैंस ने बताया नेचुरल ब्यूटी। उर्फी का नया रूप अब इंटरनेट पर कहर बनकर छा गया है। नेक्स्ट खबर, समुराई की वापसी, चीन को घेरने मैदान में उतरा जापान। जापान ने 2025 के डिफेंस व्हाइट पेपर में चीन, रूस और उत्तर कोरिया को सबसे बड़ा खतरा बताया है। ताइवान को लेकर चीन के तेवर और सैन्य हरकतें अब जापान के द्वीपों तक पहुंच चुकी हैं। जवाब में जापान बना रहा है F-35B से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर, ले रहा है टॉमहॉक और हाइपर वेलोसिटी मिसाइलें, बढ़ा रहा है डिफेंस बजट 2% GDP तक। गुप्त F-6 जेन लड़ाकू विमान बनाएगा जापान, जिसकी कमान भारत, ब्रिटेन और इटली की साझेदारी में मित्सुबिशी को दी गई है। नेक्स्ट खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति में भारत को मिले 16,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। सरकार की 51,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मिला 16,000 करोड़ रुपए का तगड़ा रिस्पांस। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन जैसे दिग्गज कंपनियां दौड़ में शामिल। सितंबर में शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स का ऐलान होगा। कैमरा मॉड्यूल, मल्टी लेयर PCB, लिथियम आयन सेल से लेकर डिजिटल डिवाइसेस तक बनने हैं भारत में। लक्ष्य है 2030 तक इंपोर्ट पर निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भर भारत को उड़ान देना। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जेलेंस्की की डील $30 अरब में खरीदे जाएंगे यूक्रेनी ड्रोन। अमेरिका और यूक्रेन के बीच होने जा रही है इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुलासा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से $30 अरब तक के कॉम्बैट ड्रोन खरीदने पर सहमति दी है। यह डील यूक्रेन की ड्रोन्स इंडस्ट्री को देगा जबरदस्त बूस्ट। रूस और चीन की ड्रोन तकनीक से पिछड़ते अमेरिका को मिलेगा ताकतवर जवाब। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार पर चिराग पासवान का फटकारा। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोले, अपराधियों के सामने प्रशासन पूरी तरह नतमस्तक है। पटना में व्यापारी की सरेआम हत्या और अस्पताल में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या, इन घटनाओं ने पूरे सूबे को दहला दिया है। चिराग ने कहा, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। लंदन में भारतीय मूल के एक युवा बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को खुद चाय सर्व की। इंस्टाग्राम पर लिखा, यह जिंदगी का सबसे खास दिन है। तस्वीरें हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल। नेक्स्ट खबर, ग्लोबल डेमोक्रेटिक अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मारी बाजी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे पायदान पर, जबकि टैरिफ वॉर के कारण डोनाल्ड ट्रंप खिसक कर 8वें स्थान पर पहुंचे। नेक्स्ट खबर, मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति के साथ ट्रेड और एनर्जी सहयोग पर गहन चर्चा की। आज स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बताया पक्षपाती। बोले, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस इसलिए हार रही है क्योंकि अंपायर ही ईमानदार नहीं। गुजरात के आनंद में बोले, पार्टी को मजबूत बनाना अब प्राथमिकता। नेक्स्ट खबर, सेना प्रमुख का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिला सीधा संदेश, आतंकियों और उनके समर्थन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश से अमेरिका में मचा राजनीतिक भूचाल। सड़कों से बेघरों को हटाने और उन्हें जबरन संस्थागत भेजने के आदेश पर डेमोक्रेट नेताओं और एक्टिविस्ट्स ने जताई कड़ी नाराजगी। कहा, यह अमानवीय और अपमानजनक फैसला है। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की इमारत ढहने से 7 मासूमों की मौत।
28 बच्चे घायल, एक मां का फूट पड़ा दर्द, कहा भगवान मुझे भी उठा लेता। प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 17 सांसदों को मिला संसद रत्न सम्मान। सुप्रिया सुले और निशिकांत दुबे सहित 4 सांसदों को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड। संसद में गूंजा भारतीय लोकतंत्र का सम्मान। नेक्स्ट खबर। मालदीव में पीएम मोदी को आतंकवादी कहने वाली पोस्ट पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया करारा जवाब। बोले भारत और मालदीव के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि किसी बहनोई की पोस्ट से नहीं डगमगाते। फोकस है भविष्य पर। नेक्स्ट खबर। राज्यपाल ने ममता सरकार के अपराजिता बिल को लौटा दिया। कहा दुष्कर्म जैसे अपराधों पर बेहद सख्त सजा की जरूरत। तृणमूल कांग्रेस ने विरोध की दी चेतावनी। बंगाल में फिर गरमाई सियासत। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के आरोपों का किया समर्थन। बोले चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। कांग्रेस जल्द शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन। नेक्स्ट खबर। बेंगलुरु भगदड़ कांड पर कुन्हा आयोग का बड़ा खुलासा। राज्य क्रिकेट संघ आरसीबी और इवेंट कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा स्टेडियम असुरक्षित, बिना जरूरी सुधार के नहीं होने चाहिए कोई बड़े आयोजन। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के ओबीसी पर दिए बयान पर गरमाई सियासत। भाजपा बोली राहुल को समझ बहुत देर से आती है, माफी मांगते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी को हमेशा कुचला है। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के एलओसी पर जोरदार लैंडमाइन ब्लास्ट, अग्निवीर शहीद, 2 जवान घायल। क्रॉस फायरिंग में युवक की गई जान। परिजनों का जबरदस्त प्रदर्शन। मुख्यमंत्री बोले बेहद दुखद घटना। नेक्स्ट खबर। एफटीए और कारगिल विजय का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का कद वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ रहा है। यूके के साथ हुए समझौते से भारत को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री। नेक्स्ट खबर। क्राइम पर चिराग पासवान बोले अफसोस है ऐसी सरकार का हिस्सा हूं। जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा गर्व है ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर रही है। नेक्स्ट खबर। मणिपुर में लौट रही है शांति की बहार। राज्यपाल अजय भल्ला बोले सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से सामान्य स्थिति बहाल। उग्रवादियों की गिरफ्तारी से जबरन वसूली के नेटवर्क पर कसा गया शिकंजा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी एक्टर नासिर ने कॉमेडियन इफ्तिकार पर फोड़ा गुस्सा। कहा पंजाबी फिल्में हमारे बिना नहीं चलती, कहना गलत। दिलजीत दोसांझ को सराहा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की असुरक्षा झलकी बाहर। नेक्स्ट खबर। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूंका जोश। बोले अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया लेकिन भारत नहीं झुका। पाकिस्तान के मंसूबों को वीरों ने रौंद डाला, अब कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। नेक्स्ट खबर। पंजाब की एसएसएफ के लिए खरीदी गई 144 गाड़ियों पर घमासान। दिल्ली के मंत्री सिरसा बोले करोड़ों का घोटाला हुआ है, बिना छूट हुए वाहन खरीदे गए, मांग की गई सीबीआई जांच की। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी बन सकते हैं ओबीसी वर्ग के दूसरे अंबेडकर। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा। बोले राहुल जी ला रहे हैं ऐसी योजनाएं जो ओबीसी को नई ताकत देंगी और नया इतिहास लिखेंगी। नेक्स्ट खबर। पंजाब बनेगा देश का अगला सेमीकंडक्टर पावर हाउस। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में अत्याधुनिक टेक पार्क बनाने का किया ऐलान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हेल्थ सेक्टर तक होगा जबरदस्त फायदा। नेक्स्ट खबर। गुरुग्राम में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई को लेकर बवाल। पुलिस पर आरोप बंगाली मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर बनाया जा रहा है। निशाना असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, विरोध प्रदर्शन तेज। नेक्स्ट खबर। तीसरी एनआईए एनएसए लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल से अपने समर्थकों को भेजा पैगाम। कहा अब समय है पार्टी से जुड़ने का, लड़ाई लड़ी जाएगी लोकतंत्र के भीतर से। नेक्स्ट खबर। तथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर दिया शर्मनाक बयान। बोले 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, मुकदमा दर्ज। सफाई में बोले अगर बहनों का दिल दुखा हो तो माफी चाहता हूं। नेक्स्ट खबर। मुख्य न्यायाधीश गवई का बड़ा बयान। न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण जरूरी, तभी घर घर पहुंचेगा न्याय। बोले सरकार और अदालतों में एक जैसी लालफीताशाही बन गई है, न्याय की सबसे बड़ी रुकावट। नेक्स्ट खबर। बंगाल में वोटर लिस्ट घोटाले पर गरमाई राजनीति। भाजपा नेता समेक भट्टाचार्य ने कहा वोटर लिस्ट में एसआईआर नहीं हुआ तो बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। चुनाव प्रणाली की साख पर गहराया संकट। नेक्स्ट खबर।
हरियाणा को मिलेगी 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। किशाऊ डैम बनेगा। 5400 एकड़ में खर्च होंगे 8000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सैनी ने गृहमंत्री अमित शाह से की खास मुलाकात। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का केंद्र पर करारा हमला। बोले न संसद सुरक्षित है, न लोकतंत्र और न ही चेयर। महाभियोग प्रस्ताव पर रोक लगाकर सरकार ने जस्टिस वर्मा को बचाने का रचा षड्यंत्र। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी ने आतिशी को गोवा यूनिट का प्रभारी बनाया। दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री लेंगी पंकज गुप्ता की जगह। संगठन में बदलाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, एसएससी फेज 13 परीक्षा रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी। बोले सरा हुआ सिस्टम युवाओं का भविष्य निगल रहा है। पिछले 10 साल में 80 से ज्यादा परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं। सरकार की नाकामी बेनकाब। नेक्स्ट खबर, कंगना रनौत के बयान पर पंजाब में बवाल। आम आदमी पार्टी के मंत्री बोले पंजाब को नशे से जोड़ना गलत, असली ड्रग्स तो गुजरात से आता है। कंगना पहले करें ग्राउंड सर्वे तभी दें बयान। नेक्स्ट खबर, मिथुन चक्रवर्ती ने हुगली में भाजपा कार्यकर्ताओं में फूंका जोश। बोले मार खाकर घर मत लौटो, पलटवार करो, डरकर लड़ाई नहीं जीती जाती, मैदान में डटे रहो और मुकाबला करो, अब वक्त है सीधा वार करने का। नेक्स्ट खबर, चीन पर बड़ा आरोप ताइवान को कमजोर करने के लिए टिकटॉक का कर रहा है इस्तेमाल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की विधायक फैन यून ने कहा चीन छात्रों और धर्मगुरुओं को लालच देकर रच रहा है साजिश। अमेरिकी आयोग में उठी आवाज। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में किसानों के मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों और गरीबों की आवाज सुनी चाहे मुद्दों से भाग रही है। विरोधी पार्टियां संसद को बना दिया शोरगुल का अड्डा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के बयान पर गर्जे धर्मेंद्र प्रधान। बोले जिनके दिलों में जहर भरा है उन्हें हर जगह जहर ही नजर आता है। कांग्रेस नेता ने फिर किया झूठ की राजनीति का प्रदर्शन। विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर किया भ्रामक हमला। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड ने दिखाई कूटनीतिक दहाड़। चीन और अमेरिका दोनों को दिया टकासा जवाब। जंग के माहौल में कहा किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। मलेशिया के प्रस्ताव को भी किया सिरे से खारिज। शांति के लिए मजबूत हुआ छोटा देश। नेक्स्ट खबर, तिहाड़ में पत्रकारों को मिला बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार पेंशन सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक कर दिया। योजना के लिए तय मानदंडों को पूरा करने वाले पत्रकारों को मिलेगा सीधा लाभ। जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।